जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिनका भी आज एग्ज़ाम था, आज 27 अक्टूबर है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के कुल 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। जिनका भी आज एग्ज़ाम था, उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम हुआ होगा। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ पर आज जो है थर्ड शिफ्ट में जो GS GK कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ लिए हैं। पहले उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर उनके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दिया गया है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो देखिए, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, और इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए यह मंदिर पूरे विश्व में जाना जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। किस जिले में है? पुरी जिले में स्थित है। इसके बारे में और बात करें तो ये जो राजा आपको दिख रहे हैं, नरसिंह देव प्रथम दिख रहे हैं, ये गंग वंश के राजा थे। ठीक, ये जो सूर्य मंदिर है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। तो इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और म्यांमार जो देश है उसे गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है। क्लियर है? जो ये सूर्य मंदिर है, इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया था। और जो भारतीय 10 रुपए का नोट होता है उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अब समाज से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी समाजों की हम चर्चा करते हैं। अगला दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला है सत्य शोधक समाज। ये 1873 में हुआ था। ज्योतिबा फूले ने इसका स्थापना किया था। अगला दिया गया रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी समाज की स्थापना और किसने किया है अवश्य रट के जाइएगा, पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के किस गांव से लिया गया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कृष्णा जिला, और उसी में गांव है कुचिपुड़ी गांव। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी गांव से ही लिया गया है। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की, तो यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे देश भारत में, इंडिया में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। आप पेन पेपर लेकर बैठिए, जो हम बोल रहे हैं अपने मानसिक पटल अर्थात दिमाग में तो छापिए ही, साथ ही साथ पेन पेपर लेकर कॉपी में भी छाप लीजिए, जिससे कि सुबह एग्जाम जाने से पहले आप एक बार रिवीजन कर सकें। देखिए, हमारे देश में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा कुचिपुड़ी, जो कि पूछा गया है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तीसरा कथक, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी का है। चौथा कथकली, और पांचवा मोहिनी अट्टम। ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग कथकली और कथक में डाउट हो जाते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, कथकली में लास्ट में ल है और केरल में भी ल है, तो कथकली केरल ऐसे आप मैच कर लेंगे, जबकि कथक में क नहीं है। अगला 5 हो गया। छठवें की बात करते हैं, ओडिसी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी, मणिपुर में। और 8वां लास्ट होता है सत्रिया, जो कि असम में होता है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य थे, इनको अवश्य रिवीजन करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला दिया गया है कुटुंब श्री योजना किस राज्य की है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुटुंब श्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ठीक है, और केरल की बात करें तो केरल जो है क्या है, यहाँ पर मसाला बड़े पैमानों पे होता है, और केरल की जो भाषा है वह है मलयालम। एक आपको अमेजिंग फैक्ट बताते हैं केरल के बारे में। यदि आप केरल के जो मैप है आप देखेंगे ना, तो देखिए आपको ट्रिक कितना अच्छा बता रहे हैं। केरल का मैप किसकी तरह है? करेला। करेला जानते हैं आप लोग? केरल का मैप बिल्कुल करेला की तरह है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय युवा नीति कब लाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा 2014 में केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए, युवा की बात आई है तो 2 दिवस मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों 12 ही तारीख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक एक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जयंती पर जो है, के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 से मनाया जाना शुरू हुआ था और इस वर्ष अर्थात 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, अर्थात यह सब दिमाग में है। क्लियर। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई थी। इस साल इसका थीम है अंतर पीढ़ी एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। फिर से सुनिए, अंतर पीढ़ी एकजुटता, सभी उम्र के लिए दुनिया बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है राज्यसभा की सीटें, पूछा गया है राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन। तो राज्यसभा के बारे में हम आपको डिटेल बता देते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिसमें 233 सीटें निर्वाचित होती हैं और 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक है। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है। क्लियर। और राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक अर्थात पहला सत्र जो शुरुआत हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को न केवल राज्यसभा बल्कि लोकसभा का भी पहले सत्र का आयोजन हुआ था। क्लियर है। राज्यसभा को उच्च या ऊपरी सदन कहा जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में सभापति कौन है राज्यसभा के, तो ये है जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति को ही देश का उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो वेंकैया नायडू इस समय हट चुके हैं और जगदीप धनखड़ हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक पूछा गया है। तो इसको लिखे थे आइजैक न्यूटन। कौन लिखा था? आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। देखिए, जब पहले शिफ्ट का पेपर हुआ शॉर्टकट की पूछे जा रहे हैं, पहले भी हम आपको बताए हैं, लेकिन शॉर्टकट की से किसी शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं। तो वहाँ पर हमने एक 3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, लिखा हुआ है हाथ से, और वही शॉर्टकट की लिए गए हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और सुबह सुबह मैंने बताया भी था, इसको याद करके जाइएगा। और यहाँ पर देखिए कंट्रोल P भी उसमें हमने बताया है। तो कंट्रोल P जो है प्रिंट के लिए होता है, ये शॉर्टकट की होता है। क्लियर है। तो ये आज के जो है GS के 3rd शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसके बारे में जो भी आपके एग्जाम में कल के पेपर में आ सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा किया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार देखकर रिवीजन करके जाएं। आपके कल के एग्ज़ाम के लिए जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट, बेहतर करके आएँ, फाइनल करके आएँ। धन्यवाद।